हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की जो प्रश्नावली 6.3 है उसके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो प्रश्न अपने को दिया गया है समरूप त्रिभुजों के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से जो दो त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं। तो कुछ अपने को समरूपता की कसौटियाँ 6.3 प्रश्नावली से पहले दे रखी हैं, तो उनको आप एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। पहले सवाल के अंदर अपने को ये बताना है कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से जो समरूप हैं उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। नहीं, कौन कौन से त्रिभुज हैं वो समरूप हैं और कौन सी समरूपता की कसौटी उसके अंदर लग रही है, तो वो अपने को इस प्रश्न के अंदर बतानी है। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर अपने देखें, दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं, एक ABC त्रिभुज है और एक PQR त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुजों में देखें, पहले तो अपने लिख देंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये लिखा जाएगा। दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। अब दोनों में अंदर जो देखें कोण B है, वो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है, क्योंकि दोनों ही का जो मान है वो 80 डिग्री है। कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखें कोण C जो है, ये जो कोण C 40 डिग्री का, कोण R भी 40 डिग्री का, तो यहाँ लिखा जाए कोण C बराबर में कोण R बराबर में 40 डिग्री। उसके बाद तीसरा जो कोण A बराबर है कोण P के, तो ये अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री का। तो ये कोण नियम से क्या हो रहे हैं, समरूप सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण मतलब एंगल बोल सकते हैं इसको अपने, कोण नियम से। कोण भी लिख सकते हो, यहाँ पर एंगल भी लिख सकते हो। कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो ये जो दोनों त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि इसके तीनों कोणों का जो मान है वो क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है। तो कोण ABC समरूप त्रिभुज PQR। इस तरीके से ये जो पहला पॉइंट है वो अपने को हल कर देना है। इसके बाद देखें दूसरे पॉइंट के अंदर, तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे अपने को भुजाओं का अनुपात दे रखा है कि जो AB भुजा 2 है और यहाँ पे जो QR भुजा है वो 4, यानी कि 2 का डबल 4 हो रहा है। फिर जो BC भुजा 2.5 है, तो यहाँ पे 5 हो रही है डबल, 3 है तो ये 6 हो रही है डबल हो रही है। तो इस तरीके से दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को जो भुजाओं का अनुपात है उसको लेके चलना है। तो सबसे पहले इसके अंदर भी वैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो इसके अंदर जो AB भुजा है, AB और बटे में इसके आ जाएगा अपने पास QR। AB भुजा का मान 2 है, QR का मान 4 है, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद देखें जो BC भुजा है 2.5, ये BC भुजा और ये इसकी PR के बराबर आ जाएगी। BC का मान है 2.5 और जो PR है उसका मान है 5। इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0, 25 एकम 25, 25 दूना 50। इसी प्रकार से तीसरी भुजा अपने पास है, इसकी तीसरी भुजा AC है और इधर से इसकी जो तीसरी भुजा है वो PQ है। AC का मान अपने को 3 दे रखा है और जो PQ का मान दे रखा है 6, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां से क्या हो रहा है कि जो तीनों भुजाएं हैं, मतलब AB बटे में QR बराबर BC बटे में PR और फिर बराबर में AC और इसके बटे में आ जाएगी PQ। ये तीनों भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर अनुपात के अंदर आ रही हैं, समान अनुपात के अंदर आ रही हैं। तो ये भुजा नियम से क्या हो जाएगा, यानी कि साइड नियम से या भुजा समरूपता नियम से
ये पूरा लिख देना है। भुजा भुजा समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप का निशान लगा देंगे और त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरीके से अपने को जो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हुए अपने को त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देना है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर भी अपने को सेम दे रखा है, भुजाओं का अनुपात यहाँ पे दे रखा है। भुजाओं के अनुपात में अगर अपने देखें कि जो 3 का दुगुना तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का दुगुना यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2.7 है, यहाँ पे 5 इसका दुगुना नहीं हो रहा। तो ये तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो एक जैसा नहीं बैठेगा। दो भुजाओं का तो 1/2 1/2 आ जाएगा, लेकिन तीसरी भुजा का 1/2 नहीं आएगा। जैसे अभी अपने ऊपर पॉइंट लिखा था सेम उस तरीके से लिखते, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। इसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर अपने देखें तो चौथा पॉइंट जो है अपना, इसमें लिख देंगे त्रिभुज, एक तो त्रिभुज अपने को दे रखा है LMN दे रखा है, त्रिभुज LMN, और दूसरा अपने को दे रखा है त्रिभुज PQR। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखें, एक तो अपने को कोण बराबर दे रखा है 70 डिग्री का 70 डिग्री का, और दो भुजाएं, एक अपने को 2.5 इसका डबल 5 यहाँ पे दे रखा है, एक भुजा 5 है इसका डबल अपने को 10 दे रखा है। तो एक तो अपने यहाँ पे लिख दें कोण M बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये दोनों कोण कितने डिग्री के दे रखे हैं, 70 डिग्री के अपने पास आ जाएंगे। उसके बाद भुजाओं का अनुपात लिखें कि अपने को MN जो भुजा है, MN भुजा अपने को दे रखी है इसके PQ भुजा के बराबर में, MN भुजा और बटे में PQ। MN का मान अपने पास है 2.5 और जो दूसरी PQ भुजा है उसका मान हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50। उसके बाद फिर तीसरी भुजा देखें तो तीसरी भुजा अपने पास ML आ रही है, या इसको अपने LM लिख सकते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर वाली है ये अपनी भुजा। और एक अपने को दे रखा है यहाँ पे QR या RQ, इसको आप लिख सकते हैं। तो LM का मान है 5 और QR का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 10, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूने में 10 आ जाएगा। मतलब यहां से क्या हो रहा है कि दो भुजाएं बराबर में आ रही हैं और तीसरा जो है वो कोण बराबर में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज LMN और ये समरूप का निशान आ जाएगा, और त्रिभुज PQR। तो इस तरीके से इस चौथे पॉइंट को अपने को सॉल्व करना है। आगे देखें पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को, तो पांचवें पॉइंट के अंदर एक तो अपने को भुजा यहाँ पे दे रखी है, यानी कि दो तो भुजाएं, जैसे सेम ऊपर वाला पॉइंट किया सेम उस तरीके से आ जाएगा। ये इस भुजा के अनुपात के बराबर आ जाएगी, ये इस भुजा के अनुपात के बराबर आ जाएगी, और यहां से जो 80 है वो 80 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। तो ये भुजाएं और भुजा कोण भुजा नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप सिद्ध हो जाएंगे। जैसे ऊपर अपने चौथा पॉइंट किया है सेम उसी तरीके से इसको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद देखें पांचवें पॉइंट के अंदर, तो पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा छठे पॉइंट पे अपने को दे रखा है दो तो कोण दे रखे हैं 70 डिग्री का 80 डिग्री का, और इस तरफ अपने देखें तो 80 और 30 का दे रखा है। तो यहां से सबसे पहले अपने को जो एक कोण नहीं दे रखा, F कोण नहीं दे रखा, और इधर से ये जो P कोण अपने को नहीं दे रखा, पहले इन कोणों को ज्ञात करना है। तो इन कोणों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे त्रिभुज DEF के तीनों अंत्य कोणों का योग। ये पूरी लाइन अपने को लिखनी है, त्रिभुज DEF के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 डिग्री। मतलब अपने को एक तो 70 डिग्री दे रखा है, एक 80 डिग्री दे रखा है, और एक कोण F इसके अंदर ज्ञात करना है, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब F कोण का मान ज्ञात करना है, तो कोण F बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों जुड़ेंगे 70 और 80 150, इधर लेके आएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहां से कोण F का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब कोण F का मान 30 डिग्री आएगा। सेम इसी प्रकार से आपको इस P का मान ज्ञात करना है। तो P का मान जब ज्ञात करोगे
तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये तीनों पहले अपने को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला नियम लिखते हुए जो कोण F और कोण P जो अज्ञात है उनको पहले ज्ञात करना है, उसके बाद फिर ये दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। यानी कि त्रिभुज, उसके बाद अपने को लिखना है त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोण जो D है, D कोण 70 डिग्री का है, तो इधर से दूसरे त्रिभुज में कोण P 70 डिग्री का होगा। उसके बाद फिर जो कोण E 80 डिग्री का है, तो इधर से कोण Q है वो भी अपना क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद जो कोण अपने पास FR है, तो F कोण किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर 30 डिग्री का। तो ये तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण कोण नियम से अपने क्या लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखो कोण D है, पहले कोण P, तो जब अपने त्रिभुज लिखते हैं इस तरीके से, तो जो कोण बराबर है उन्हीं को नाम लिखेंगे। जैसे D बराबर है P के, तो यहाँ पे लिखा जाएगा D और यहाँ पे लिखा जाएगा P। इसमें E बराबर है Q के, तो यहाँ लिखा जाएगा अपने पास E और यहाँ पे लिखा जाएगा Q। उसके बाद F बराबर है R के, तो अपने लिख देंगे F और बराबर में यहाँ पे R, और ये बीच में लग जाएगा समरूपता का निशान। तो इस तरीके से अपने को इसको सांकेतिक रूप में लिखते हुए प्रश्नों को पूरा करना है। और बाकी के जो है आगे वाले सवाल अपने करते हैं नोटबुक के अंदर। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे अपने दूसरा जो सवाल है उसके अंदर आकृति के अंदर अपने को ये दे रखा है कि त्रिभुज DOC, त्रिभुज OBA, दोनों के दोनों त्रिभुज ये क्या है, समरूप हैं। मतलब ये जो त्रिभुज DOC त्रिभुज है और उसके बाद जो ये OAB त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप का मतलब जो इसके कोण है वो एक दूसरे के बराबर होंगे और इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी समान होगा समरूप त्रिभुज के अंदर। अब अपने को यहाँ पे दे रखा है कि कोण BOC 125 डिग्री है, कोण COD 70 डिग्री है। तो एक तो अपने कोण DOC ज्ञात करना है। DOC का मतलब ये वाला जो कोण है यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, एक तो ये ज्ञात करना है। उसके बाद DCO मतलब DCO, तो एक ये कोण ज्ञात करना है कि यहाँ वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, और एक ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो ये तीनों कोण अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो कुछ दे रखा है वो अपने यहाँ पे लिख देंगे। दिया है के अंदर आप अपने लिख लेना, दिया है कि ये एक तो ये लिखा जाएगा दिया है के अंदर, ये भी लिखा जाएगा दिया है के अंदर। और जो ज्ञात करना है, जैसे ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना और ये, तो इसको लिख देंगे ज्ञात करना के अंदर। उसके बाद जो अपना हल होता है, जहां जिसमें अपने इसमें उत्पत्ति लिख सकते हैं, उपपत्ति लिख सकते हैं, इस तरीके से या अपने हल लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है कि जो एक ये सरल रेखा आप देख रहे हो, ये सरल रेखा BOD एक ये सरल रेखा है, और सरल रेखा के जो एक साइड में जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये जो एक इस तरीके से एक रेखा खींची, तो यहाँ पे जो कोण ये बनेगा ये पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अगर इस तरीके से अपने काट दें, तो अगर ये 60 डिग्री का है तो इस वाला इधर वाला 120 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सरल रेखा BOD से, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जो ये दोनों अपने कोण है, एक तो 125 डिग्री का और एक ये वाला, इसको आप नाम देना चाहो तो ये लिख सकते हो कि BOC है। एक तो अपने पास कोण BOC प्लस में, दूसरा कोण आ जाएगा अपने पास DO, यहाँ पे D लिखना है, DOC बराबर 180 डिग्री। अब BOC का मान अपने को दे रखा है 125 डिग्री का, और DOC अपने को ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण DOC ज्ञात करना है, तो ये प्लस के जो 125 हैं ये बराबर के इस तरफ लेके आए, तो माइनस के 125 डिग्री हो जाएंगे।
अब अपने 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस करें। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि अपने पास ये आ जाएगा 55 डिग्री का जो डीओसी कोण है वो ज्ञात हो जाएगा। ये जो कोण है वो हो जाएगा 55 डिग्री का। इसके बाद ये कोण ज्ञात करना, तो यहाँ पे एक ये त्रिभुज बनता है डीओसी, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखना है अब त्रिभुज डीओसी में त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब तीनों अंत्य कोण, एक तो अपने पास ये D हो जाएगा, एक O हो जाएगा और एक ये C हो जाएगा। तो कोण D प्लस में कोण O आ जाएगा और प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण D का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 70 डिग्री। कोण O का मान अपने ज्ञात किया 55 डिग्री और प्लस में जो C है वो अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद 70 और 55 को अगर अपने जोड़ें तो ये हो जाएंगे 125 डिग्री प्लस में कोण C है, तो C को अपने लिख सकते हैं DCO। ये जो C कोण है इसको DCO लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपने आ जाएगा DCO बराबर 180 डिग्री। अब ये जो प्लस का 125 है इसे बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये अपना हो जाएगा माइनस का, यानी कि कोण DCO बराबर 180 डिग्री और माइनस में 125। कोण DCO 180 में से 125 घटा दे तो अपने पास ही आ जाएगा 55 डिग्री का आ जाएगा। तो कोण DCO का जो मान है वो हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि अभी अपने को C कोण का मान भी 55 हो चुका है, इस O कोण का मान भी ज्ञात कर चुके हैं 55 डिग्री। अब ये जो A कोण है इसका मान अपने को बताना है। तो अपने को दिया है कि ये बड़ा त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप होने के कारण इसका जो ये कोण है और ये जो कोण है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समरूप त्रिभुज दे रखा है इसलिए ये दोनों कोण क्या लिख सकते हैं, अपने बराबर में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे अब दिया है कि त्रिभुज DOC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो यहां से जो कोण अपना DCO है वो बराबर होगा कोण OAB के। ये जो कोण है इसका नाम DCO हो गया और इस कोण का नाम अपने पास OAB लिख देंगे। तो यहां से ये जो कोण है वो भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो अतः जो तीनों कोण है अपने पास, पहला तो कोण था DOC बराबर 55 डिग्री का हो गया, दूसरा कोण DCO ये भी 55 डिग्री का लिखेंगे और तीसरा कोण अपने पास OAB ये भी अपने पास 55 डिग्री का ज्ञात हो गया है। आगे तीसरे सवाल के अंदर अपने को दिया है कि एक समलंब ABCD जिसमें दे रखा है कि AB समांतर है DC के, ये दिया है कि अंदर आ जाएगा कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अपने को दिया है कि अंदर लिख देना है। उसके बाद बोला है कि समरूपता त्रिभुज की जो समरूपता कसौटी है उनका प्रयोग करते हुए ये अपने को दर्शाना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ऐसा ही सेम प्रश्न जो अपनी पीछे वाली प्रश्नावली की है उसके अंदर अपने पास था, तो उसके अंदर अपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का यूज किया था। यहाँ पे एक रचना करते हुए E बिंदु लेके अपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न के अंदर लिखा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है। अगर ये समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए प्रश्न में नहीं लिखा था तो अपने इसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से भी सिद्ध कर सकते हैं, या फिर जो ये तरीका देखेंगे समरूपता वाला, इस तरीके से भी अपने इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो समरूपता के अंदर अपने को दो त्रिभुज लेने हैं, दो त्रिभुजों की जो है उसको दोनों को समरूप पहले सिद्ध करेंगे। दो त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे तो अपने ये दो त्रिभुज ले लें, चाहे अपने ये दो त्रिभुज ले लें।
दोनों त्रिभुजों को लेते हुए पहले उन दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। जैसे त्रिभुज मैंने लिया ए ओ बी, एक तो ये ए ओ बी त्रिभुज और एक अपने ले लिया डी ओ सी त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या होता है कि ये जो कोण है, ये कोण ये ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात करें इस ए कोण की और इधर से इस सी कोण की, तो ये एक त्रिक रेखा पर ये त्रिक रेखा है और त्रिक रेखा पर ये कोण बन रहे हैं। तो एकांतर जो कोण होते हैं, अंत्य एकांतर कोण बोलते हैं इनको। ये अंत्य एकांतर कोण भी क्या होते हैं, अपने बराबर होते हैं। तो एक तो ये कोण बराबर हो रहा है, एक ये और ये कोण बराबर हो रहा है। तो कोण कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप सिद्ध हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो अपने को दिया है वो लिखना है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, और उसके बाद अपने इसके अंदर जैसे उत्पत्ति लिख सकते हैं, या फिर इसके अंदर अपने लिखना चाहे तो सीधा ही हल लिखकर भी इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो लिखना होता है दिया है क्या है, उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, और उसके बाद अपने को उपपत्ति लिखना है। अब उपपत्ति के अंदर क्या लिखना है कि जो दो त्रिभुज अपने लेके चल रहे हैं, जैसे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी से। अब दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या होगा कि जो इसका ए ओ बी कोण है, यहां लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर इस त्रिभुज का कोण डी ओ सी हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा कोण डी ओ सी बराबर है। अब क्यों बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद फिर दूसरे की अगर अपने बात करें, दूसरा ये आ जाएगा कोण, इसको अपने नाम दे सकते हैं ए ओ ए और बी, ओ ए बी, और बराबर में इस तरफ वाला अपना आ जाएगा ये ओ सी और डी। इसको अपने लिख सकते हैं एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज अपने पास जो होते हैं, यानी कि दो कोण यहां पे बराबर आ रहे हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोण कोण नियम से, या आप शॉर्ट में इसको ए भी लिख सकते हैं। समरूपता नियम से त्रिभुज ए ओ बी, ये समरूप का निशान आ जाएगा त्रिभुज डी ओ सी। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है वो भी समान होता है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपातिक होता है। आते हैं ओ ए बटे में ओ सी बराबर ओ बी और बटे में ओ डी। ये अपना यहां से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है पहले, और समरूप सिद्ध करने के बाद ये इसका नियम है कि कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो समान होता है, यानी कि समानुपातिक उसको अपने कह सकते हैं। कि इसका जो ओ ए है, ओ ए बटे में ओ सी, एक तो अपने ये त्रिभुज लिया था, जो ऊपर वाला था इसका आ जाएगा ओ ए, और इसकी एक भुजा ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के, और यहां से ओ बी भुजा है वो ओ डी के बराबर हो जाएगी अनुपात के अंदर। तो ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है। आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को आकृति के अंदर यहाँ पे दे रखे क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे में पी आर, और दे रखे कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो ये तो सारा अपने को लिख देना है, दिया है यहाँ पे लिख के दिया है,
उसमें ये सारा का सारा लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर पे लिखोगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना के अंदर ये दोनों त्रिभुज हैं पी क्यू एस। तो एक तो अपना पी क्यू एस ये वाला जो कोण है पी क्यू एस, ये पूरा का पूरा ये समरूप करना है पूरे त्रिभुज टी क्यू आर के। देखिए छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के अपने क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करना है। तो इसके लिए 2 बातें तो लिख दी, एक तो दिया है, एक सिद्ध करना है। उसके बाद 3 नंबर पे अपने लिखते हैं उत्पत्ति के अंदर। उत्पत्ति में पहले अपने त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर को। त्रिभुज पी क्यू आर में अपने क्या दे रखे है, कोण 1 बराबर दे रखे है कोण 2 के। ये अपने को दिया हुआ है प्रश्न के अंदर कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर 2 कोण ये बराबर आ जाए तो इसकी जो ये संगत भुजा होगी, जिस भुजा से ये कोण बन रहा है और इधर से ये वाली भुजा, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। तो यहां पे लिख सकते हैं बराबर कोणों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा जो भुजा है पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर के, यानी कि पी क्यू भुजा है ये पी आर के बराबर होगी। उसके बाद जो 2 त्रिभुज अपने को समरूप करने हैं, उन दोनों त्रिभुजों के अंदर अपने देखें तो एक अपने को जो सिद्ध करना है पी क्यू एस सिद्ध करना है समरूप, और एक अपने को ये टी क्यू आर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए या तो इसके कोण बराबर हो जाएं, दोनों त्रिभुजों के या तो कोण बराबर हो जाएं, या फिर इसकी भुजाएं बराबर हो जाएं, या फिर एक कोण या 2 भुजाएं, यानी कि जो समरूपता की कसौटी है उस नियम का यहाँ पे पूरा पूरा लागू होना चाहिए। या तो ये दोनों में से क्या हो जाए, कोण बराबर हो जाए या फिर भुजाएं बराबर हो जाए। तो भुजाएं अपने को यहाँ पे दे रखी है, तो पहले ये जो भुजाएं दे रखी है इनको देखते हैं अपने को जो दिया हुआ है। दिया है क्यू आर और बटे में क्यू एस बराबर क्यू टी और बटे में पी आर। अब क्यू आर का क्यू आर और क्यू एस का क्यू एस लिखा, फिर ये क्यू टी का क्यू टी, पी आर की जगह पे अपने पी क्यू ले सकते हैं क्योंकि अपने 1 नंबर समीकरण में लिखा है कि पी आर बराबर है पी क्यू के। अब अपने को जो त्रिभुज सिद्ध करना है कि पी क्यू एस सिद्ध करना है पहले, तो पी क्यू एस की जो भुजा आती है एक तो क्यू पी आती है या पी क्यू आती है, और एक अपने पास क्यू एस आती है। तो पहले इस त्रिभुज को सिद्ध करना, तो पहले ये जो भुजाएं हैं वो अपने को ऊपर लिखनी है। तो इसको अपने ऊपर कर देते हैं, यानी कि क्यू एस और बटे में आ जाएगा क्यू आर, ये अपना आ जाए क्यू पी और बटे में क्यू टी आ जाएगा। यहां से ये क्या हो रहा है कि ये भुजाएं आपस में क्या हो रही है, समानुपात के अंदर आ रही है। यानी क्यू एस भुजा जो है वो क्यू एस भुजा और क्यू आर भुजा का जो अनुपात है वो क्यू पी और क्यू टी के बराबर है। यानी कि यहां से अपने पास 2 भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ चुका है। अब अपने को एक अगर कोण यहां से बराबर मिल जाता है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे। तो अपने देखें, एक तो ये जो पी क्यू एस त्रिभुज है, ये जो पी क्यू एस त्रिभुज है ये वाला, और एक ये जो पूरा त्रिभुज है, इन दोनों के अंदर ये जो कोण 1 है वो दोनों के अंदर ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहां लिख दें कोण 1 बराबर कोण 1। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों उभयनिष्ठ हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो अब यहां पे अपन ले सकते हैं कि त्रिभुज एक तो अपना त्रिभुज है पी क्यू एस, और दूसरा जो त्रिभुज है अपना वो आ जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के अंदर। तो इन दोनों के अंदर अपने देखें तो एक तो अपने पास ये जो आ रहा है इसको अपने समीकरण 2 दे सकते हैं कि दोनों के अंदर क्यू एस बटे में क्यू आर बराबर क्यू पी बटे में क्यू टी, समीकरण 2 से।
और उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 1, ये आ जाएगा उभयनिष्ठ। तो यहां से भुजा यानी कि दो तो भुजाएं हो रही हैं और एक कोण हो रहा है, भुजा को अपने साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। तो ये अपने को यहां पे सिद्ध करना था। नेक्स्ट 5वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर, यानी कि एक त्रिभुज PQR लिया, PQR त्रिभुज बनाया, इसकी भुजा एक तो इसकी भुजा है PR और एक इसकी भुजा है QR। PR पे तो S बिंदु लिया और QR पे अपने को T बिंदु लिया। इस प्रकार स्थित है कि कोण जो P है, ये जो कोण P है वो कोण P किसके बराबर है, RTS के बराबर है। तो RT और S मतलब ये कोण इस कोण के अपने को बराबर दे रखा है और सिद्ध करना है कि RPQ मतलब ये पूरा त्रिभुज है जो RPQ वो सिद्ध करना है समरूप RTS के, इस ऊपर वाले त्रिभुज के। तो किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए इसकी जो समरूपता की कसौटियां अपने को दे रखी हैं कि कौन कौन नियम से कर सकते हैं, भुजा भुजा नियम से कर सकते हैं या फिर भुजा कोण भुजा नियम से इसको अपने समरूप सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कोई भी दो कोण अपने को बराबर बताने पड़ेंगे उसको नियम से, या फिर दो भुजाएं बराबर करवानी पड़ेंगी, और या फिर दो कोण और एक भुजा या फिर दो भुजाएं और एक कोण अपने को बराबर शो करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो त्रिभुज है वो समरूप सिद्ध होते हैं। तो इसके अंदर एक तो अपने को दे रखे है कोण T और कोण P बराबर है, एक ये जो कोण R है वो कोण R इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और इस बड़े त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। कॉमन जिसको अपने कोण बोलते हैं वो कोण अपना R होगा। तो ये कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। सबसे पहले जो अपने को दे रखा है दिया है के अंदर, ये सारा का सारा अपना जो लिखना है वो दिया है के अंदर लिखना है, ठीक है, यहां तक दिया है। उसके बाद ये जो लिखा जाएगा ये लिखना है सिद्ध करने के अंदर कि जो अपने को सिद्ध करना है, और उसके बाद अपने को लिखनी होती है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब किस तरीके से अपने उनके भुजा या कोणों को बराबर करते हैं। तो उपपत्ति के अंदर अपने देखें कि एक तो जो त्रिभुज अपना RPQ है और दूसरा त्रिभुज अपने को करना है RTS। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या हो रहा है कि जो कोण, इसका कोण तो अपने पास जो RPQ है, RPQ मतलब इसका कोण तो ये P हो जाएगा कि कोण P और बराबर है कोण RTS, ये तो अपने को दिया है। और दूसरा अपने लिख सकते हैं कोण R बराबर, कोण R किसके बराबर हो जाएगा, कोण R जो है वो SRT के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो कोण R है ये पूरा इसको अपने लिखना चाहें तो PRQ भी लिख सकते हैं इसको, कोण PRQ, कोण PRQ बराबर होगा कोण SRT उभयनिष्ठ। तो ये कोण कोण नियम से क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं। कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से, तो समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो रहे हैं, समरूप सिद्ध हो रहे हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS, ये अपने को यहां पे सिद्ध करना है। तो आज की क्लास में अपने इतने ही 5 ही प्रश्न करेंगे, बाकी के बचे हुए प्रश्न अपने करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।